और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। यूपी के सुल्तानपुर से अपने परिवार के साथ पलायन करके आए सुरेंद्र पाल ने बताई अपने पलायन करने की व्यथा। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज हमारे साथ यूपी के सुल्तानपुर से पलायन करके नागपुर में आए हैं सुरेंद्र पाल जी। तो आइए हम जानते हैं कि सुरेंद्र पाल जी जो यूपी से पलायन करके नागपुर आए हैं, इसका क्या कारण है। सर, आपका री इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आपका नाम पूरा बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप पूरी डिटेल बताइए और आपका पलायन करने का क्या कारण है ये बताइए। मैडम, मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। पिताजी रामराज पाल। हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कादीपुर तहसील क्षेत्र करौदी कला थाना रमसापुर ग्राम के रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे परिवार साथ में थाना प्रभारी से लेकर ग्राम प्रधान से गाँव से लेकर बहुत जाती हुई है। इतनी जाती हुई कि हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कोई हम बयान नहीं कर सकते कि इस हिसाब से कि मतलब हमारे माँ बाप, हालांकि हम नागपुर में बहुत पहले से रह रहे हैं, पेट पालन के लिए यहाँ पे आए थे, बच्चा घर परिवार चलाने के लिए कुछ सालों से रह रहे हैं। हमारे मम्मी पापा अकेले रहते थे वहाँ पे, तो उनके साथ में भी इतना जाती हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते, जबकि हमारे मम्मी पापा 60-70 के ऊपर की उम्र रह चुकी है। आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारा कुछ ज़मीनी विवाद मैटर है था। हमारे चाचा लोग, भाई लोग, जो दादा लोग के साथ में ज़बरदस्ती हमारा जो है रास्ता बंद किया गया है। और ऐसा आज के दिन में ऐसा रास्ता बंद कर दिया कि आप भी अगर वहाँ पे जाएंगे तो आप हमारे घर पहुँचने के लिए या तो दीवार फांद के जाना है, या किसी घर के अंदर से जाना है, या झोपड़ी है जो मढ़ा बोलते छान चप्पल, उसको फाड़ के निकाल के अंदर आप घर में जा सकते हैं। तो ये आपका ज़मीन विवाद कब से चल रहा है? ये मैडम हमारा ज़मीन विवाद अब 14/5/21 को विवाद हुआ था। जो एक आने जाने का रास्ता था, हमारे चाचा लोग ज़बरदस्ती उसको बंद कर रहे थे। आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पास एक फ़ोटो है, आप देखें ध्यान से। ये फ़ोटो है जिसमें ये विवाद हुआ था। उसके आधार पर हमने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को इत्तला किए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन आए थे उस समय, और उसमें ये ज़मीन को रोक दिया गया था। लेकिन हमको डर था कहीं न कहीं ये इस पर दीवार खड़ी हो जाएंगी और बना लिया जाएंगे। तो हमने क्या किए, फिर तहसील जो होता है, तहसील से हमने स्टे लिए, और वो हमारा स्टे आप देखेंगे पूरा गवर्नमेंट का मोहर लगी हुई है। और 1/6/21 को हमको स्टे ऑर्डर मिल गया था। तो क्या उन्होंने स्टे ऑर्डर के बावजूद भी उन्होंने दीवार खड़ी करना बिल्कुल बनाया गया। स्टे ऑर्डर के होने के बाद भी 4 तारीख को 4/6/2021 को ज़बरदस्ती दीवार बनाई गई, बनाने की कोशिश की गई, जिस पे ये देख रहे हैं, ये फ़ोटो हमारे पास, ये दीवार बनी हुई है, दिख रहे हैं, ये दीवार बनी हुई है, बनाई गई है, जिसके ऊपर हमारे पिताजी उस समय हमारे थे, मम्मी जी थे, हमारे भाई थे छोटे, और भाई की मिसेज थी, उनके 2 बच्चे थे। उसमें विरोध किया गया। विरोध करने पे यानी 100 नंबर पे फ़ोन करके थाना प्रभारी को बुलाया गया। वो भी लेट आए, जब तक इतनी दीवार बन चुकी थी। उसमें दीवार के यानी गिराने के चक्कर में मारचोट भी आई थी। ये सब होने के बाद भी हमारे पिताजी को, भाई को और चाचा लोग को थाने ले जाया गया। उल्टा हमारे भाई और चाचा 116/7 की केस दायर की गई, जो कि 6 महीने के लिए जमानत पे होती है। उस आधार पे ये काम किया गया। इसके अलावा हमने ये मैटर को और आगे ले जा के दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे CRO का, जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं, उनके पास हमने लेटर दिए। ये लेटर हमने दिए 16 तारीख को कि हमको इस पर कुछ आपके तरफ से ये प्रोडक्शन किया जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर भी आधार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आया। एक और हुआ था 12/6/21 को जब ये देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल लगा था। जब ये इलेक्ट्रिक पोल दीवार के किनारे था, इसको ग्राम प्रधान हमारे जो हैं सुरेश सिंह, हमारे चाचा हैं राम सचल पाल, और भी सहयोगी लोग थे, बहुत सारे लोग मिलके ये पोल को यानी बगैर कोई परमिशन का, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई परमिशन नहीं, कोई किसी का परमिशन नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोल के यहाँ से हटा के बीच रास्ते में डाला गया, जो कि ये 8 फीट का रास्ता था। ये 8 फीट के रास्ते में डाला गया। और
इसके बाद फिर 19/6/21 को हमारे चाचा लोग पूरे परिवार लोग मिलके ये पूरा खर्रा ईंटा जोड़ दिए। खर्रा ईंटा जोड़ने से मतलब कि ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ से अब साइकिल नहीं ले जा सकती। हमारे पिताजी साइकिल इनके यहाँ इस साइड खड़ी करते थे। इसके बाद सर के ऊपर से चारा हुआ, जो भी राशन हुआ, वो लेके घर के अंदर आते थे। फिर बाद में साइकिल वहीं बाहर इसके पीछे हमारा खेत है, उसमें रख देते थे। ऐसी स्थिति की गई। तो जब से ये दीवार बन रही थी, आपने जो थाने के जो इंचार्ज थे उनसे बात की, तो आपको आपकी फैमिली को वहीं पर बिठा के रखा गया है ना, उन्हीं के ऊपर कुछ धाराएं लगा दी गई और किसी भी प्रकार से आपको ना लिखित में दिया गया और जो विपक्षी है उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। उनको वैसे छोड़ दिया गया। आप ऐसा आरोप करते हैं? उनको वैसे छोड़ दिया गया। बहुत सारे लेटर्स यानी जिला अधिकारी महोदय को दिए, राजस्व विभाग अधिकारी महोदय को दिए थे, जिला अधीक्षक महोदय को दिया गया, गृह मंत्रालय तक दिया हमने दिए, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हमने एक लेटर लिख के दिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है, ऐसी ऐसी स्थिति है। और ये ज़मीन आज की नहीं है, हमारे दादा परपाजा के ज़मीनें हैं, पूर्वज वंशज ज़मीनें हैं। तो अभी तक कहीं से भी कुछ भी ऐसा आपको रिप्लाई नहीं आया, किसी का रिस्पांस नहीं आया? आपने योगी आदित्यनाथ जी को भी लेटर नहीं, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं वहाँ से मिला हमको। कुछ स्थिति ऐसी आ गई 2022 में, हमारे वही नेक्स्ट दूसरे हमारे चाचा जी हैं जो कि ग्राम प्रधान हमारे सुरेश सिंह, ग्राम और वहाँ के थाना प्रभारी हल्का इंचार्ज पवन यादव, इन सब लोगों की मिली भगत की वजह से। क्या किसी अधिकारी ने मौके पर आकर जमीन पूरी देखी है? जमीन वहाँ पे उस समय थाना प्रभारी थे शिवनाथ यादव, उस समय आए थे, जो हल्का इंचार्ज थे, जगहों पे देखे थे। ये एक हमारी दीवार बनी हुई बहुत पहले की, कम से कम नहीं तो 15-20 साल पहले की बनी हुई थी। बंटवारे में हुआ था, हिस्सा बटा लगा था, उसमें ये किया गया था, उस समय बाउंड्री वाल डाला गया था। तो उनका बोलना था कि ये जमीन, ये दीवार आप हटा दीजिए, गिरा दीजिए और आगे की दीवार बनने दीजिए, यहाँ से आपको रास्ता दिया जाएगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एक 20 साल पुरानी दीवार आप गिराने की बात कर रहे हैं, हम उसको गिराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कौन से कायदे में ये है कि ये दीवार को गिरा कर नई दीवार आज खड़ी कर दिया जाए? इसका भी तो कोई नियम होगा कि जो पुलिस थाना या ग्राम प्रधान, जो गांव के लोग बोल रहे हैं, वही इसको सच मान लो। तो आपने वहाँ के जो विधायक है उनको पास भी आपने शिकायत बताई थी? माननीय राजेश गौतम जी हैं विधायक, उनके पास भी हम गए थे। हमारे पास एक फ़ोटो भी होगा, फिलहाल नहीं है पास में, हमको उनके पास भी गए थे, उनके पास भी ले गए, लेकिन वहाँ हमको आश्वासन दिया गया कि हम ठीक है, इसके ऊपर हम देखते हैं, कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सब ये नहीं मिला गया। आपसे बोलना चाहेंगे, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूपी में, बहुत अच्छा, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, हम भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, दिलों से उनका आभारी करते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है ग्रामीण स्तर पर अगर जाके देखेंगे आपने तो जीरो है। वहाँ का थाना पुलिस, वहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं, वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री समझते हैं कि जो कुछ है हम ही हैं। आप किसी के पास भी जाइए, कहीं से भी जाइए, घूम के हमारे पास आना है आपको। यानी हम आपको ये बता दें कि एक हमारा थाना और ग्राम प्रधान, ये हमारे ग्राम का सर्वो हो जाता है। यानी हमने आम को अगर इमली बोल दिए तो वो इमली है, ऐसा इन लोग का मानना है। तो सर हम ये बोलना चाहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इतनी जाति क्यों, गरीबों के ऊपर इतनी जाति क्यों? ये कि हमारे मम्मी जी को भी प्रभावित किया गया। ये मैटर है 30/5/2022, आप देखना चाहेंगे 30/2000 का लेटर है, करौदी थाना प्रभारी को हमने लेटर लिखे थे। उस समय एक दीवार बनाई जा रही थी, ज़बरदस्ती बना रहे थे हमारे चाचा जी लोग। उसमें हमारे मम्मी जी को भी धक्का मार दिया गया था, उनको दवाखाने ले जाके हमने दवाई कराए, ज़बरदस्ती नहीं डाली गई। ये आप देखेंगे क्लियर फोटो में दिख रहा है कि यहाँ नहीं डाली जा रही। इसके ऊपर भी पुलिस थाना प्रभारी, ग्राम प्रधान, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ये नहीं लिया गया कि हमको कोई मदद मिले। लास्ट आपको हम बताएंगे 27/6/22 को सबसे अहम और सबसे हमारा दुख भरा कष्टदायी जो हुआ, जिस दिन हमारा पूरा परिवार वहाँ से हमको छोड़ने पे इतना मजबूर होना पड़ा कि जान का खतरा, ऐसा समझ लीजिए, जान वहाँ कोई कब अगर हमारा गला भी रेत देंगे वहाँ पे तो कोई सुनने वाला नहीं। वो लास्ट डेट है
27/6/22 को, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, 27/6/22 को लास्ट डेट है। और उसी दिन दीवार का काम चालू किया गया। हमारे पिताजी, जबकि टाइम देखेंगे करीब 11 बजे के आसपास 112 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया गया, पुलिस वाले आए, हमारे पिताजी को लेके गए, हमारे दूसरे चाचा जी को लेके गए, थाने में बैठाए। वहाँ पे ग्राम प्रधान जी आए, पवन यादव, जो कि हल्का इंचार्ज, उस समय हमारे पिताजी को बहुत सारी बदली गालियाँ दी हैं, उनको मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया और अगली पार्टी को तुरंत छोड़ा गया कि जाओ तुम अपनी दीवार बनाओ, वहाँ पे जो कौन रोकने आता है हम देखेंगे। उस समय अब देखेंगे इतनी बड़ी दीवार बन गई ऐसी, आज 12 फीट की दीवार बन के तैयार है। स्टे ऑर्डर 1 साल पहले का है, हमको बताना चाहेंगे आपको, 1/6/2021 को न्यायाधीश की तरफ से स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और इसके ठीक 1 साल के बाद 27/6/2022 को आज 12 फीट की दीवार बन के तैयार है और घर में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पिताजी कैसे कैसे आज नागपुर पहुँचे हैं। हम पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए तो यहाँ पे थे। आज हमारे पिताजी, हमारे माताजी हमारे साथ में है। हमको इसमें बहुत खुशी है, चलो हमारे परिवार साथ में है। लेकिन आज जो आजा परपाजाओं की ज़मीन अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से जो हमारी यानी मकान है, घर है बना हुआ है, सब हमको ऐसे छोड़ के आज जान बचा के लेके भाग के हमको नागपुर में रहना पड़ रहा है। तो हम किससे कौन सी मदद करें। तो सर अभी हमें बताइए कि अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से, आपकी किस तरह से वो सहायता कर सकते हैं, क्या चाहते हैं आप? मेरी सरकार से, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रार्थना है, ये मांग है सकते हैं। जो आज हमारे साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे यूपी में हैं जो जिनके साथ जाति हो रही है, थाने से लेके ग्राम प्रधान से लेके। हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान है, आपको बता रहे हैं, माननीय सुरेश सिंह जी, 1995 से फर्स्ट प्रधानी उन्होंने किए थे, तब से आज तक उन्हीं के प्रधानी का दबदबा चल रहा है। जबकि हमारे यहाँ आज वर्तमान में राजेश पासवान जी हैं प्रधान, लेकिन उनका मान 0 है, कुछ भी नहीं है। आप सीधे सीधे आरोप कर रहे हैं कि आपके चाचा ने जो न्यायमूर्ति जो होता है उसका भी उन्होंने नियम तोड़ दिया है। बिल्कुल उल्लंघन किया मैडम, बिल्कुल उल्लंघन किया है। और जितने भी दरोगा वगैरह है सब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हमारे पिताजी को बुलाया जाता है, अगली पार्टी को बुलाया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। पिताजी को बैठा के शाम को 6 बजे छोड़ा जाता है। उनसे मानसिक रूप से इतना तक प्रताड़ित किया जाता है कि वो घर भी नहीं जाते हैं, भटकते भटकते हमारे पास आ जाते हैं। तो अब आप योगी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपकी वो सहायता करें और जल्द से जल्द वो दीवार हटा दी जाए ताकि वो आप वापस से अपने घर जा सकें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सुरेंद्र पाल जी ने हमें बहुत कुछ बताया कि किस तरह से उन्हें पलायन करना पड़ा। जो उनका घर है वो घर के सामने जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने ही दीवार खड़ी कर दी गई है। उनकी चाचा जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने, तो इसका विवाद काफ़ी 2021 से चल रहा था, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला और मजबूरन उन्हें पलायन करके पूरे परिवार के साथ यहाँ नागपुर में आकर रहना पड़ रहा है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। मैं हूँ मनीषा श्रीवास आपके साथ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।